हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूर्य विश्वकर्मा आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब फैमिली पावर आप क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो करंट अफेयर की क्लास होने वाली है दोस्तों। किसकी? करंट अफेयर की। 2024 के करंट अफेयर हैं, जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर। आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। ऑलरेडी हमने 26 प्रैक्टिस सेट करा के रखा है। आप उस वीडियो को जाके वॉच करिए। हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, फालतू की बातें ना करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न क्या कहता है, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि ये करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। और आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। ऑलरेडी हमने 26 प्रैक्टिस सेट करा के रखा है। आप उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। जो आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, भारत म्यांमार की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रही है। किसकी भारत और म्यांमार की लंबाई बतानी है हमको दोस्तों, कि कितनी लंबाई है जिस पर भारत सरकार जो है बांध लगाने का प्रबंध बना रही है, योजना बना रही है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए 1643 किलोमीटर, बी 2000 किलोमीटर, या सी 3500 किलोमीटर, या डी 4000 किलोमीटर। फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1643 किलोमीटर। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है दोस्तों, ओलोजास बैक्टेनोव को किस देश के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको दोस्तों? ओल्जास बैक्टेनोव ओल्जास बैक्टेनोव किस देश के लिए नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया या ग्रीस। फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट कमेंट करके बताइए। ये जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? कौन कृषि मंत्री कौन है? सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई पूछेगा कृषि मंत्री कौन है तो आप बताओगे अर्जुन मुंडा है। कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा हमारे कृषि मंत्री हैं। कौन? अर्जुन मुंडा। ठीक, हाल ही में कौन से पोर्टल लॉन्च किए हैं? साथी पोर्टल, रक्षक पोर्टल, सारथी पोर्टल या सृजन पोर्टल। फटाफट कमेंट करके बताइए। जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सारथी पोर्टल लॉन्च किए हैं। ठीक है, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है मित्र? प्रश्न नंबर 4 कहता है, विद्यार्थियों, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है दोस्तों? किसका? इंडिया एनर्जी वीक 2022 का आयोजन किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ए गोवा, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। फटाफट कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 4 का कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? किस राज्य में? गोवा में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है, 2024 में सॉफ U19 मतलब SAFF महिला चैंपियन किसने जीती? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत। कौन जीत के आया है दोस्तों? फटाफट बताइए। 2024 में सॉफ U19 महिला चैंपियन किसने जीती है? ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक, अपने भारत के महिलाओं ने चैंपियनशिप जीता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप भारत से हैं तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भारत से हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए।
चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? कौन सा पावर प्लांट बंधु दीनबंधु कौन सा? दीनबंधु छोटू राम, ठीक है, छोटू राम, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। फटाफट कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हरियाणा होगा। क्या? हरियाणा, ठीक है दोस्तों। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है? हरियाणा में है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ स्थित रखी गई है दोस्तों? हैदराबाद, पटना, वाराणसी, जयपुर। फटाफट कमेंट करके बताइए अगर आपको आंसर पता है तो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में है दोस्तों। कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 क्या कहेगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 8 कहेगा हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? प्रश्न नंबर 8 का आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं ये यस जयशंकर, बी पीयूष गोयल, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी स्मृति ईरानी। फटाफट कमेंट करके बताइए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप लोग, वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अब यूपीपी जो आपका 17 और 18 का जो पेपर होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा, बस 2 और 3 दिन का और ही समय है, ठीक है। 8वें का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके नहीं बता रहे हैं, तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। धर्मेंद्र प्रधान जी स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जी, ठीक। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन्होंने ही लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? फटाफट कमेंट करके बताइए दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? अगरतला, जयपुर, लखनऊ या पटना, कहाँ किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, अगरतला में किया गया है, ठीक। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किए गए दोस्तों? अगरतला में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिटी टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? जो आपका टाटा डिजिटल कंपनी है, इस कंपनी में ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल की कंपनी में नए सीईओ और नए एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवीन ताहिलियानी, ठीक है, नवीन ताहिलियानी। चलें अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 10 के लिए। चलें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कहता है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? फटाफट कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड होगा। क्या? उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 11 के लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक, उत्तराखंड। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसे किए गए? प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन दी जयशंकर, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 13। हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूआई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है दोस्तों? किसका? यूएआई का, ठीक है।
आपके ऑप्शन हैं ए आनंद कुमार, बी मनोज वाजपेयी, सी पंकज त्रिपाठी, डी प्रशांत किशोर। फटाफट कमेंट करके बताइए विद्यार्थीगण 13 के लिए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा विद्यार्थीगण। क्या? ऑप्शन नंबर ए आनंद कुमार जी हैं। ठीक, आनंद कुमार ने ही हाल ही में यूजीसीआई गोल्डन विजय प्रदान किया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, रेपो का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक, फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। बैंकों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना ही रेपो का प्राथमिक उद्देश्य होता है दोस्तों। ठीक, बैंकों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना ही रेपो का प्राथमिक उद्देश्य होता है, जिससे बैंक में जो धन रखे गए हैं ये उपलब्ध समय से एक्स्ट्रा ही बढ़ेंगे आपके पैसे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, आरबीआई ने लगातार छठी बार, कितनी बार दोस्तों, छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत का परिवर्तन रखा। फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 15 के लिए कोई राइट आंसर बताइए। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप भैया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 6.5% रेपो के रेट में कितना परसेंटेज परिवर्तन किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया। भारत, मालदीव, थाईलैंड या ऑस्ट्रेलिया। फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए आप लोग तो कितने रूट हैं वर्तमान समय में जो देश के लिए संचालित किए जा रहे हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी 519 एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में आरसीआई उड़ान योजना के तहत 519 एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं। ठीक, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं के सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम बताइए। भारत अनाज, भारत राइस, भारत एसोसिएट्स, भारत जन। क्या होगा प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत राइस। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, मेरा गांव मेरी धरोहर। ये देखिए, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 20 कहते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी शपथ ली थी। फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, जस्टिस विजय बिश्रोई ने। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 20 के लिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 21 कहता है लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 कितने पेश किए गए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या राज्य मंत्री पंकज चौधरी। फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, दक्षिण पूर्व रेलवे में बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए सबके साथ हाथ मिलाया।
प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, स्टील। टाटा स्टील ने। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा युक्त घोषणा की? फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्या? ऑप्शन नंबर डी, ईरान ने। ठीक है दोस्तों, कौन? ईरान। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 24 कहता है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक में भारत में किए गए निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन हैं सौम्या स्वामीनाथ, तकेओ कोनिशी, मियोका गोपीनाथ। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, मैया ओका। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 25 कहता है दोस्तों, गुनाया ने वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे। जस्टिन ट्रूडो, द्रौपदी मुर्मू या मार्क फिलिप्स या बोरिस जॉनसन? तो ऑप्शन नंबर सी, मार्क फिलिप्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।